हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 25 जनवरी 2021। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा, श्याम श्रीनिवास। फेडरल बैंक के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवास को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को किसने शुरू किया है? हम बात कर रहे हैं फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रंस अभियान के बारे में। बाल मजदूर को समाप्त करने के लिए यहां पर यह किया है कैलाश सत्यार्थी। आप सभी को पता है 2014 का जो नोबेल पुरस्कार जो यहां पर मिला था कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाली 17 साल की जो व्यक्ति हैं वो हैं, महिला हैं, या फिर आप कह सकते हो सबसे कम उम्र में किसको यहां पर मिला है? मलाला यूसुफजई को मिला है। अच्छा, नॉमिनेट होने वाली ये नहीं है, नॉमिनेट होने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है वो कौन है, या फिर कौन है जो सबसे कम उम्र में नॉमिनेट हुआ है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उनके बारे में अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जानते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने वैश्विक नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ मिलकर बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर ऑफ चिल्ड्रन नामक अभियान को शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के तहत सन 2025 तक दुनिया के बाल श्रम खात्मे का जो लक्ष्य है वो भी यहां पर रखा गया है। किस राज्य में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है यहां पर। और यहां के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने 21 जनवरी को भुवनेश्वर में वार्षिक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया है। तोशाली शिल्प मेला पूर्व भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों में से एक है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी, यह आपको याद रखना है। भारत का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी ओपन किया गया था कर्नाटक में। भारत का पहला मास गाइड जो गार्डन है यहां पर, ठीक है, गाइन है यहां पर, इसको यहां पर उत्तराखंड में स्थापित किया गया है यहां पर। अच्छा, इसके अलावा भारत का पहला जो कवक पार्क है यहां पर, उसको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में इसको यहां पर स्थापित किया गया है। उड़ीसा की बात करें, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर है यहां पर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। राजकीय पशु है यहां पर सांबर। पक्षी है इंडियन रोलर और वृक्ष है अशोक का वृक्ष। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को 1000 लाइक तक यहाँ पर पहुंचाने का जो टारगेट है उसे यहाँ पर पूरा जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? यह किया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट होगा, निखिल श्रीवास्तव जो है। और ये पुरस्कार पाने वाले ये एकमात्र भारतीय भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, यह पुरस्कार जो है ना, ये रामानुजन रेखांकन और कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम्स है यहां पर, कैडिसन सिंगर्स प्रॉब्लम है, उसके लंबे समय तक सवाल हल करने के लिए यहां पर किया गया है। वर्तमान में निखिल श्रीवास्तव जो है ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के यहां पर एसोसिएट प्रोफेसर रहे हुए हैं। अच्छा, एसोसिएट प्रोफेसर जो है ना,
ये यहाँ पर पोस्ट में सबसे उच्च लेवल का अधिकारी होता है, या फिर आप कह सकते हो सबसे उच्च लेवल के जो प्रोफेसर होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। DRDO, इन्होंने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 डॉक्टर हेमंत कुमार को यहाँ पर दिया गया था। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया। एबल पुरस्कार से ग्रेगरी और हिलेल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडन और कमला हैरिस। और रसायन विज्ञान का जो यहाँ पर नोबेल प्राइज है ये इमैनुअल, इसके अलावा जेनिफर, इन दोनों को दिया गया है। शांति के लिए यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिक के लिए यहाँ पर रोजर रेनहार्ड और एंड्रिया को दिया गया है, यहाँ पर एंड्रिया गेज। साहित्य के लिए यहाँ पर लुइस ग्लुक को दिया गया है। अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पर पोल और रॉबर्ट को दिया गया है। और यहाँ पर मेडिसिन के क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और यहाँ पर माइकल हक्टन जो है इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। किस भारतीय कंपनी ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है HAL ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका परीक्षण जो है ये उड़ीसा के तट पर होक आई विमान से यहाँ पर किया गया है। और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो है इसका निर्माण अनुसंधान केंद्र इमारत यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। HAL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और जो चेयरपर्सन है ये है R माधवन। सभी शस्त्र पुलिस जो है यहाँ पर पुलिस बल जो है इनके कर्मियों आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य सेवा योजना को शुरू करने किया है। यहाँ पर किसने किया है? यहाँ पर तो ये किया है अमित शाह ने, जो कि हमारे यहाँ पर गृह मंत्री हैं। और इन्होंने आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य सेवा योजना को शुरुआत की है। इसके तहत देश के सभी शस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को यहाँ पर जो कर्मी हैं यहाँ पर इनको केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के तहत लाभ मिलेगा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज, वाहन ब्रिज जिसे आप कहते हैं यहाँ पर, इसका उद्घाटन किया है? ये किया है मेघालय के द्वारा। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर कोनराड, और इनके यहाँ पर कोनराड संगमा, और इनको यहाँ पर 22 जनवरी 2021 को मेघालय के सोहबर, इसमें भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज जिसे हम कहते हैं वाह ब्रिज, इसका यहाँ पर उद्घाटन है वो यहाँ पर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बगलिहार बांध और जो सलाल बांध है, और यहाँ पर दुल्हस्ती बांध है, ये जम्मू एंड कश्मीर पर चेनाब नदी पर है। इसके अलावा थीन बांध जिसे हम यहाँ पर रजीत सागर बांध के नाम से जानते हैं, जो रावी नदी है पंजाब में वहां पर है। पोंग बांध जो है ये व्यास नदी पर है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पर है। और टहरी बांध जो है यहाँ पर यह उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर। मेघालय कैपिटल है शिलोंग। फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को, और कॉनराड जो संगमा है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सत्यपाल मलिक हैं राज्यपाल। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीटें हैं। और अगर हम लोअर हाउस की बात करें 2, और विधान यहाँ पर अगर हम राज्य हाउस की बात करें तो ये है आपका यहाँ पर 1। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 11 है। मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर विश्वनाथ सोमददर। किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा। हमारे जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा श्रम शक्ति पोर्टल को यहां पर लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त किया जाएगा जो कि आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने यहाँ पर तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन
मैस्करेड 2021 को कौन से संस्करण का यहाँ पर उद्घाटन किया है? तो ये किया है डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? अवैध व्यापार, विशेष रूप से कोरोना काल के बाद जो यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं, जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं यहाँ पर तस्करी वगैरह की, तो इनको यहाँ पर रोकने के लिए यहाँ पर किया जाएगा ताकि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है ये किसने जीती है? ये जीती है आईटीबीपी ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है इन्होंने यहाँ पर गुलमर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता, नेशनल आइस हॉकी जो चैंपियनशिप है ये यहाँ पर जीत ली है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्यालय तो ये है नई दिल्ली में। जो डायरेक्टर जनरल है ये है एसएस देसवाल और मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है विश्वरूप रॉय चौधरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये बुक लिखी है अनुपम खेर ने। आई एम नो मसीहा, ये बुक लिखी है सोनू सूद ने। इसके अलावा मीना अय्यर लेखिका है इसकी, और पीएस श्रीधरन पिल्लई ने ओ मिजोरम। ओवरड्राफ्ट लिखी है उर्जित पटेल ने, और शशि थरूर ने लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 145वीं जयंती मनाई गई। अब 23 जनवरी को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। ये है पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है। आजाद हिंद फौज का भी गठन किया था इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने स्वराज नाम से एक अखबार भी यहाँ पर शुरू किया था यहाँ पर, ठीक है। ये इस महीने के डेज हैं तो आप इन्हें भी यहाँ पर याद जरूर कर लीजिए। चलिए, तो आज का आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्या है? किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कवच, इसका आयोजन किया है? कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 1000 लाइक तक इस वीडियो को यहाँ पर टारगेट हम करते हैं, तो इसे यहाँ पर जरूर पहुँचाइए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।